हेलो एवरीवन, स्वागत है प्राची ब्लॉग इवेंट्स में। आज मैं बनाने वाली हूँ वेज मोमो, जो खाने में टेस्टी तो होता है, साथ ही सभी को पसंद आने वाली ये डिश होती है। तो मार्केट से भी अच्छा और घर पे ही बनके आसानी से तैयार हो जाता है। तो शुरू करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ पे हमने ले लिया है पत्ता गोभी, गाजर, प्याज और थोड़ा सा धनिया की पत्ती है। तो इन सभी चीजों को हमने धुल के बारीक काट के ले लिया है और इसे चलते हैं अब मिक्स कर लेते हैं। तो एक बड़ा बर्तन लेते हैं और उसमें इन सभी चीजों को डाल लेते हैं। इसमें आप कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो, डाल के बनाया जा सकता है। मोमो बहुत ही अच्छा बनके तैयार होता है। और अब इसमें डाल लेते हैं 1 चम्मच लगभग काली मिर्च है, कुटा हुआ काली मिर्च, और डाल लेते हैं बारीक कटा हुआ अदरक। साथ ही स्वाद अनुसार इसमें नमक भी डालेंगे। तो नमक लास्ट में ही डालना है, पानी रिलीज करने लगता है, इसलिए नमक डाल के तुरंत इसे भरना होता है। तो इसे अभी एक तरफ करते हैं, अब डो लगा लेते हैं। तो हमने 2 कटोरी मैदा लिया है, यहाँ पे छान के अच्छी तरह से छान लीजिए मैदे को, और इसे 2 कटोरी हमने लिया है। और इसमें हम डाल लेते हैं थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ही नमक डालेंगे, ज्यादा नहीं। और अब डाल लेते हैं 2 चम्मच लगभग हम इसमें रिफाइंड ऑयल डाल लेते हैं। इससे थोड़ा सा जो डो है ना मोमो का, जो पूड़ियाँ हम बेलेंगे छोटे छोटे, वो सॉफ्ट बन के तैयार होंगे बनने के बाद। तो इसे अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं मैदे में ऑयल को। और अब इसका एक डो लगाना है हमें, न डो ज्यादा सॉफ्ट होगा और न ज्यादा टाइट होगा, उसी हिसाब से हमें इसका डो लगाना है। थोड़ा सा टाइट ही डो लगेगा, पर बहुत ज्यादा टाइट डो नहीं लगाना है। तो इस तरह से पानी थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम डो तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमने डो तैयार कर लिया है और इसे एक तरफ करते हैं। और अब क्या करते हैं कि जिसमें हम मोमो स्टीम करेंगे उसमें हम ऑयल ग्रीस कर लेते हैं, जिससे मोमो आसानी से निकल आएगा स्टीम होने के बाद। तो दोनों हम सांचों में लगा देते हैं, अच्छी तरह से ऑयल ग्रीस कर लेते हैं और इसे अब एक तरफ कर देते हैं। और छोटे छोटे डो से हम पेड़े बना लेते हैं। जितनी बड़ी साइज हमें मोमो के रखने हैं, हम उसी हिसाब से हमें इसके लोइयां बना लेनी है। और मैं स्लैब पे ही बेल कर बनाऊंगी। तो स्लैब को अच्छी तरह से सबने साफ कर लिया है, अब इसमें बेल लेते हैं। तो हल्का थोड़ा थोड़ा हम मैदे का डस्ट करते हुए इसको बेल लेंगे और हमें पतला बेलना है इसको। तो इस तरह से हमें बेल लेना है। और मोमो की साइज आप अपनी पसंद से रखिए, छोटा बड़ा चाहे जैसा आपको पसंद हो, आप अपने पसंद के हिसाब से इसे बना लीजिए। पर जो पूड़ी बेलेंगे ना मोमो भरने के लिए, वो पतला ही बेले तो ज्यादा सही रहेगा। तो इस तरह से हमने बेल लिया है और दिखा देते हैं कि कितना पतला हमने बेला है। थोड़ा स्टिकी होता है मैदा, तो थोड़ा सा खींच जाता है। तो भरते समय एक बार फिर से आप इसे बेल के सही कर लीजिए, तो सही हो जाता है। तो इस तरह से हमें बेल लेना है। पहले पूड़ियाँ तैयार कर लेनी है कुछ, उसके बाद हम इसको भरेंगे स्टफिंग इसमें। तो इस तरह से हम बेल लेते हैं। और अब भर लेते हैं इसका स्टफिंग। में दिखा देती हूँ कि किस तरह से मैं बनाती हूँ इसे। तो थोड़ा थोड़ा स्टफिंग इसमें डालते हुए हमें मोमो तैयार कर लेना है। साइड से इसे हम मोड़ लेंगे ऐसे, और फिर एक के बाद एक उसी में मोड़ते हुए चिपकाते हुए हम चले जाएंगे, जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ। एक सिरा पकड़ना है, दूसरे सिरे से इसे जोड़ते हुए चले जाना है, और इस तरह से मोमो तैयार हो जाता है। मोमो बनाने का कई डिजाइन होता है और मैं ज्यादातर 2 डिजाइन ही बनाती हूँ, मुझे इजी पड़ता है। तो इस तरह से मैं बना लेती हूँ। कुछ मोमो में गोले वाला डिजाइन जो होता है, जिस तरह से मोदक बनाते हैं ना, उसी तरह से मोमो भी बना लेते हैं।
तो दूसरा भी मैं बना कर दिखा रही हूँ। और आप देख सकते हैं कैसे मैं बना रही हूँ इसको। तो इसी तरह से हमें लेके मोड़ते हुए चले जाना है, पहले वाले सिरे से दबाते हुए चले जाना है। इसको इस तरह से करते हुए हमें मोमो तैयार कर लेना है। अब इस तरह से जोड़ते हुए हमें गोल घुमा के इसे दबा देना है अच्छी तरह से ऊपर का हिस्सा। तो ये गोला वाला मोमो तैयार हो जाता है, जिस तरह से मोदक हम बनाते हैं हाथ से। तो इस तरह से हम मोमो दो तरह के डिजाइन के बना लेते हैं। हमने इधर गैस पे पानी रख लिया है जिसमें हमें मोमो स्टीम करना है, और गैस को भी ऑन कर दिया है। अब इसे ढक देते हैं ताकि इसमें जल्दी से पानी गर्म हो जाए, बॉयल आ जाए। पानी को कुछ मिनट के लिए हमने छोड़ दिया था ढक के, पानी में उबाल आने लगा होगा। तो देख लेते हैं, पानी में उबाल आ रहा है, हल्का उबाल है। तो अब उबाल आने लगेगा। तो अब क्या करते हैं, इस समय हम स्टीम करने के लिए मोमो रख देते हैं उसके ऊपर और इसे ढक देते हैं। ढक्कन लगाने के बाद इसे हम 7 से 8 मिनट तक हम इसे स्टीम होने देंगे। उसके बाद हम चेक कर लेंगे। तो 7 से 8 मिनट होने के बाद हम इसे खोल के फिर से देख लेते हैं कि मोमो हमारे हो चुके हैं कि नहीं। तो मोमो हमारे हो चुके हैं। मोमो पे अच्छी सी शाइनिंग आ चुकी है। शाइनिंग से हम समझ लेते हैं कि मोमो अच्छी तरह से ये पक चुका है। तो इस तरह से हमें मोमो स्टीम कर लेना है। 7 से 8 मिनट के बाद मोमो अच्छी तरह से उबल जाता है, स्टीम हो जाता है, बढ़िया से पक जाता है अंदर तक। तो इस तरह से हम इसे एक एक करके निकाल लेते हैं और इसे एक प्लेट में ले लेंगे। तो गैस को अभी हम ऑफ कर देते हैं और इसे हम सर्व कर लेंगे। तो सर्व करने के लिए हमने चटनी पहले से ही मोमो की बना रखी थी। इसे ले लेते हैं एक कटोरी में। वैसे हमने मोमो की चटनी को पहले ही अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। तो आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छा से बताया है मोमो की चटनी को, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। और अब क्या करते हैं, ले लेते हैं मोमो को। तो इस तरह से हमने सर्व कर लिया है प्लेट में मोमो को। और आप भी इसी तरह से बनाइए, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। मार्केट से भी अच्छा आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बन के तैयार होगा। तो एक बार आप फ्रेंड्स, आप इसी तरह से आप भी बनाइए। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। इसी तरह से घर पे बनाइए और सर्व करिए। और मैं इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो इसे तोड़ते हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है और बहुत ही बढ़िया लगता है। अब जब आप इसे घर पे बनाइएगा तो मार्केट से भी अच्छा आप घर पे ही तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, आप एक बार जरूर ट्राई करिए इसे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग डिश और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।